सीरियाई विद्रोही ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता की कब्र को उनके पूर्व गृहनगर में आग लगा दी। तस्वीरों में पश्चिमी सीरियाई लताकिया प्रांत में हाफिज अल असद की जलती हुई कब्र के पास लड़ाके खड़े दिखाई दिए। इस बीच दमिश्क में दुकानें फिर से खुल रही हैं और लोग काम पर लौट रहे हैं क्योंकि दैनिक जीवन धीरे धीरे फिर से शुरू हो रहा। शहर में बीबीसी संवाददाता उन श्रमिकों से बात करते हैं जो कहते हैं कि बेहतर दिनों की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि वे असद शासन के पतन के बाद जीवन को अपना रहे हैं। दूसरी ओर सीरियाई विद्रोही बलों ने कहा कि उन्होंने कुर्द बलों से तेल समृद्ध पूर्वी शहर डेर अल जोर पर नियंत्रण कर लिया क्योंकि वे देश के संसाधनों को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब इजराइल ने पुष्टि की है कि उसने सीरिया के नौसैनिक बेड़े पर हमले किए और देश में सैन्य संपत्तियों को बेअसर करने के अपने प्रयासों के तहत 350 हवाई हमले किए थे। रोरी बोसोटी और मालू कर्सिनो द्वारा संपादित दमिश्क ने लीना सिंजाब और सैली नबील की रिपोर्टिंग पर। हालांकि हम कुछ शहरों में सामान्य स्थिति की वापसी देख रहे हैं, फिर भी आगे क्या होगा इसे लेकर सभी चिंता में है। विशेष रूप से ईसाइयों के बीच ये क्या है। जब हयात तहरीर अल शाम HTS ने उत्तर पश्चिम पे इदलिब पर कब्जा किया तो उन्होंने चर्चा बंद कर दी और इसे ईसाई धर्म के प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन हाल ही में HTS ने अल कायदा के साथ अपने पूर्व संबंधों को साफ करने की कोशिश की है। एक ईसाई संगठन के नेता वर्ल्ड एड वन कार्यक्रम में हमारे सहकर्मियों को बताया कि HTS ने ईसाइयों से संपर्क किया है और उन्हें नए सीरिया का हिस्सा बनने के लिए स्वागत किया है। जेसुइट शरणार्थी सेवा के सीरिया निदेशक फादर विसेंट डी व्यू क्रोडे कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर चीज़ को लेकर पूरी तरह से सहज हैं। इसके बावजूद फादर विसेंट ने कहते हैं कि HTS की ओर से अच्छे संकेत मिलते हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि समूह ने कम आपूर्ति के समय रोटी बाटी और लोगों की मदद की थी। सीरिया की राजधानी दमिश्क की ओर लौटते हुए व्यापार से फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। हमने प्रसिद्ध बगदास आइसक्रीम की दुकान का दौरा किया। यह पिस्ता के साथ पारंपरिक दमिश्क आइसक्रीम है। यह वास्तव में सभी सीरियाई लोगों के लिए एक प्रतिष्ठित स्थल है, लेकिन उन विदेशियों के लिए भी जो इस आइसक्रीम को चखने के लिए दुनिया भर से आते हैं। हम पुराने बाजार के मध्य में हैं और वहाँ बहुत चहल पहल है। बहुत से लोग बाहर घूम रहे हैं और आनंद ले रहे हैं तथा अपनी पुरानी परंपराओं को दोहरा रहे हैं। सीरिया छोटे माध्यम और यहाँ तक कि बड़े व्यवसाय और उद्योगों से समृद्ध है, जहाँ कपड़ा और कई अन्य प्रकार के उत्पाद स्थानीय स्तर पर उत्पादित किए जाते हैं। यदि अन्य व्यवसाय भी इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो देश को पुनः समृद्ध होने में अधिक समय नहीं लगेगा। बीबीसी ने वेरीफाई किया कि डेर अल जोर के 2 वीडियो का विश्लेषण किया जिसमें दिखाया गया कि शहर से कुर्द पक्ष वाली SDF सेना की वापसी के बाद विद्रोही लड़ाके शहर के प्रमुख स्तरों पर नियंत्रण कर ले। सीरिया के उत्तर पूर्व में स्थित यह शहर इदलिब से दमिश्क की ओर तेजी से बढ़ रहे विद्रोही से कुछ हद तक अलग हो गया। पिछले हफ्ते रॉयटर्स ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया था कि कुर्द पक्ष वाली SDF ने अपने शासन बलों की वापसी के बाद डेर अल जोर शहर पर कब्जा कर लिया है। अब ऐसा लग रहा है कि इस पर पूरा काबू हो चुका है और यहाँ एक स्थान बन गया हो। इस बार जो भी विद्रोह करने वाले सब कुछ उनके हाथ में आ चुका है। कल देर रात जारी एक क्लिप में विद्रोही सेना शहर के केंद्र में सरकारी कार्यालय में दिखाई दे रही है। यहाँ इमारत की विशिष्ट वास्तुकला के कारण स्थान की पुष्टि की गई थी जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध छवियों पर दिखाई देती है। विद्रोही से जुड़े मीडिया द्वारा रात भर प्रकाशित एक अन्य क्लिप में डेर अल जोर हवाई अड्डे के मैदान से होकर एक ड्राइव दिखाई गई। फुटेज में अंधेरा और दानेदारपन है, लेकिन उपग्रह इमेजरी से दिखाई देने वाली विशेषताओं का मिलान करके स्थान की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त विवरण है। यह वीडियो शहर के दोनों छोर पर 10 किलोमीटर से लेकर 6.2 मील तक की दूरी पर विद्रोही की मौजूदगी की पुष्टि करती है। सीरिया के विभिन्न भागों पर कई समूहों पर कब्जा हो चुका है।